इस वक्त पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है सवालों के घेरे में खड़ी भी क्यों ना हो घेरे में सवालों के। जिस मोदी जी ने इतना विश्वास करके ऐसे शख्स को दिल्ली चुनाव से टिकट दिया कि भैया चुनाव में ये जीत हासिल करेंगे, उस शख्स ने ही पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, पूरी की पूरी बीजेपी को फंसा कर रख दिया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या कर दिया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या किया है। ऐसा किया है कि पूरी की पूरी जनता दिल्ली की शर्मसार हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री रैली पर रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सज्जन विधायक रमेश विधुड़ी, सज्जन सांसद, पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी जो है बीजेपी की मलिया मेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी का नाम जो है वो खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी के नाम पर पहले लोग वोट देते थे, क्या अब ऐसे बयान सुनकर दिल्ली की जनता मोदी जी को वोट करेगी, बीजेपी को वोट करेगी? क्योंकि जो बयान और जो भाषण बीजेपी के प्यारे दुलारे, मोदी जी के प्यारे दुलारे चहेते रमेश विधुड़ी की तरफ से बैक टू बैक दिया जा रहा है, उस पर बीजेपी लगाम लगाएगी या फिर ऐसे ही लगाम छोड़ देगी? सबसे पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद, कांग्रेस की बड़ी नेता, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, उनको लेकर रमेश विधुड़ी टिकट पाने की खुशी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि कह रहे कि प्रियंका गांधी के गाल जितना चिकना जो है दिल्ली में सड़क बनाएंगे कालका जी, और कहां बनाते हुए नजर आ रहे थे सड़क। जी हाँ, इस तरीके का बयान खुले मंच पर देते हुए नजर आए। उसके बाद जब उनका बयान सामने आने लगा, बीजेपी से लोग सवाल पूछने लगे, तो उन्होंने कहा जुबान फिसल गई, माफी चाहता हूं। उसके बाद माफी मांग लेने भर से नहीं हुआ दोस्तों कि फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ, जी आतिशी के खिलाफ घटिया विवादित बयान देते हुए नजर आए कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। सोचिए कि बीजेपी के ये शख्स जिन्होंने मोदी जी इन पर विश्वास जता रहे, इन पर जो है भरोसा कर रहे हैं कि इनको टिकट दिया है, ये दिल्ली की जनता के बीच अपना छाप छोड़ देंगे। और ऐसा छाप छोड़ा है दोस्तों कि देखिए महिलाओं को लेकर कैसी घटिया बयान देते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे कद बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली की जनता को वोट मांगने के लिए ये पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बातें कर क्या इनका वोट बैंक बन पाएगा? तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हम नेता क्यों और किस लिए बना रहे हैं। के लिए चर्चित रहे बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर अभी फिलहाल तो बुरे फंस गए हैं। दिल्ली के कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार जो है इनको बनाया गया है। आतिशी इनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने इन्हें टिकट देकर आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए इनको तैयार किया है। रविवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया दोस्तों, जब उन्होंने कहा कि अगर वो आगामी चुनाव जीतते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों की तरह चमका देंगे। कांग्रेस ने इनके बयान पर कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ ही बीजेपी नेता को महिला विरोधी, जी हाँ, महिला विरोधी मानसिकता के जो नेता है वो करार दिया है और पार्टी के कई नेताओं ने ऐसे बयानों की आलोचना की है। विधुड़ी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत तक कर दी गई है। जी हाँ, आरफा खानम नाम की एक यूजर है, उन्होंने लिखा कि बीजेपी में कालकाजी प्रत्याशी रमेश विधुड़ी के खिलाफ आज नेशनल कांग्रेस इंडिया ने शिकायत दर्ज की है। ये सिर्फ प्रियंका गांधी का अपमान नहीं बल्कि इस देश की हर महिला का अपमान है जो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर विधुड़ी का भाषण वायरल हो रहा है, लोग उनके विवादास्पद बयान पर सवाल उठा रहे हैं। विधुड़ी को वीडियो में कहते हुए साफ सुना जाता है कि लालू यादव ने एक बार दावा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह चमका देंगे, लेकिन वो उस वादे को पूरा करने में विफल रहे। हालांकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस तरीके से हमने ओखला और संगम बिहार की सड़कों को बदल दिया है, हम कालकाजी
कि हर सड़क को प्रियंका गांधी की गालों की तरह चमका देंगे। उनके इस बयान पर बवाल मच गया है दोस्तों। कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई और भाजपा पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने विदुरी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्हें शर्मनाक और महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता का परिचायक बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा घोर महिला विरोधी है। प्रियंका गांधी के बारे में रमेश विदुरी का बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि उनकी घृणित मानसिकता को दर्शाता है। सांसद अपने साथी सांसद के बिना किसी सजा के गाली देने वाले व्यक्ति को और क्या ही उम्मीद की जा सकती है कि एक सांसद जो अपने दूसरे साथी सांसद को संसद भवन के अंदर गाली दे रहे हैं, तो उनसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। इस घटिया सोच के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? वैसे तो महिला नेता बीजेपी की बहुत मान सम्मान की बात करते हैं, माफी मांगो। स्मृति ईरानी का याद है ना कि कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, तब यही स्मृति ईरानी माफी मांगो, महिला का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान नहीं सहेगा, भारत ऐसे चीख रही थी, ऐसे चिल्ला रही थी। अब आज क्या हो गया? एक साथ दो महिलाओं का अपमान हुआ है। स्मृति ईरानी जी, बीजेपी की तमाम महिला नेत्री, जरा देखिए कि आपके सांसद, पूर्व सांसद किस तरीके की बातें और किस तरीके की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, 3 बार के विधायक है, 2 बार के सांसद है और हमेशा इनका विवादों में जो है ताना बाना रहा है। हर वक्त इनका विवादों से जो है गहरा रिश्ता रहा है। रमेश विदुरी का टिप्पणी का जो बचाव किया गया और तर्क दिया गया, उसकी कांग्रेस जो है काफी आलोचना कर रही है दोस्तों, कि इनका बचाव भी किया जा रहा है और तर्क भी दिया जा रहा है कि किसी संदर्भ में उन्होंने ये बातें नहीं की है। रमेश विदुरी लगातार इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। रमेश विदुरी ने 2023 में संसद के विशेष सत्र में आपत्तिजनक बयान दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए विदुरी के भाषण के एक हिस्से में जो है विदुरी बार बार दानिश अली को अपशब्द, इस्लामोफोबिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें चेतावनी दी। उनकी टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटा दी गई। कई विपक्ष नेता के भारी विरोध के बीच भाजपा ने विदुरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे 15 दिन के भीतर अपनी असंसदीय भाषा पर स्पष्टीकरण देने को कहा। इसके बाद मामले का क्या हुआ ये तो आज तक किसी को पता ही नहीं, लेकिन बाद में विदुरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जिसे विपक्ष द्वारा इनको इनाम के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही नफरती भाषण के बाद रमेश विदुरी को राजस्थान के टोंक में पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। इस पर विपक्षी दल के नेताओं ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी की नफरत वाले भाषण के लिए इनको इनाम दिया गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा था कि बीजेपी नफरत बाजों को पुरस्कृत करती है। संसद के विशेष सत्र में इस्तेमाल किए गए अकथनीय शब्दों के लिए कुंवर दानिश अली पर हमला करने के लिए विदुरी को पुरस्कृत किया गया। उन्हें राजस्थान टोंक जिले में बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया। टोंक में मुस्लिम आबादी 29.25% है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत का प्रतीक है। आपको बता दें कि पहले ही विदुरी विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उनका बयान जो है वो काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि रमेश विदुरी और उनके परिवार के सदस्य शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय सदस्य रहे। इनका जुड़ाव देखिए कहां से कहां है, मैं आपको बस बता रही हूं। विदुरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की, जब उन्हें शहीद भगत सिंह कॉलेज का सेंट्रल काउंसिलर और दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के लिए चुना गया था। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने 1983 से एबीवीपी के लिए लगन और समर्पण के साथ काम किया। विदुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम में स्नातक की पूरी पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह कॉलेज से एलएल लॉ किया, अपनी डिग्री पूरी की और उच्च न्यायालय में वकालत भी किया है। और इसके बाद भी इनके शब्द, इनके भाषा को आप देखिए कि ये किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।